नावेद भाई, आपसे बात शुरू करूंगा। छोटा मोटा राजनीतिक उलटफेर हो तो बात समझ में आती कि भाई चूक हो गई होगी, कहीं निगाह से बात नहीं गुजरी होगी। इतना बड़ा विस्फोट हो जाए। मैंने शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक पूरा मध्य प्रदेश हार गई। इस बार उत्तर प्रदेश के भीतर एक पूरा मध्य प्रदेश हार गई। 29 सीटें हारी है 19 के मुकाबले, और मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं। कितना नुकसान है उसका क्वांटम यहां से समझिए। आपको क्या समझ में आता है दोनों चीजें, अखिलेश यादव की इस चमत्कारिक विजय और भाजपा के इस डिबैकल, ये पराभव के पीछे क्या दिखाई देता है आरंभिक तौर पर? देखिए, एक नहीं बहुत सारे कारण है, 4-5 मोटे मोटे कारण है। मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। पहला, नंबर 1, भाजपा की 3-4 ताकतें हैं। एक तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दूसरी ताकत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, तीसरी सबसे बड़ी ताकत जो है संघ है। ये 3-4 ताकतों के बीच कोऑर्डिनेशन बनना बंद हो गया है। कुछ गड़बड़ है आपस में, और कुछ ना कुछ तालमेल नहीं बन पा रहा है, एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। इसको अंदर के लोग जानते होंगे, मुझे नहीं पता इस पैनल में कौन लोग समझ पा रहे हैं, कौन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, 10 साल से उत्तर प्रदेश में दलितों की, पिछड़ों की एक बहुत बड़ी संख्या है। गैर यादव पिछड़ा बहुत बड़ा वर्ग है, दलित बहुत बड़ा वर्ग है, जो भारतीय जनता पार्टी पे 10 साल से विश्वास कर रहा है। उसने देखा हम भाजपा में चले गए, लेकिन भाजपा ने हमारे लोगों को मंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, राष्ट्रपति बनाया, सब कुछ बना लिया, और राजभर को बना दिया, निषाद को बना दिया, पटेल को बना दिया। हमें क्या मिला? हमें क्या मिलता था? हमें एक चीज मिलती थी आरक्षण से। हमें संविधान से क्या मिलता था? एक सरकारी नौकरी, SC ST हर फॉर्म पे लिखा होता था। एक परिवार में एक आदमी को नौकरी मिल जाती थी, सबका पेट भर जाता था। 10 साल से नौकरी नहीं है, और सारे विभाग जो है निजीकरण निजीकरण निजीकरण, और हर 3 महीने के बाद केंद्र सरकार से एक फरमान आता है, कानून बदल दो, ये कानून बदलो, वो कानून। तो ये अखिलेश का परसेप्शन एकदम से सेट नहीं हो गया। अखिलेश में 4 चांद नहीं लगे, वो उन्होंने जादू की छड़ी 10 साल से धीरे 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 दलित और पिछड़े समाज में आ रहा था। ये सब क्या निजीकरण हो जाएगा तो मैं नौकरी के कैसे मिलेगी? कैसे? और सरकारी नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है भाई? उनके परिवार में, गरीब एक परिवार में एक नौकरी मिल जाती थी, पूरा परिवार के थाल में खाना आ जाता था। ठीक है नावेद भाई, बढ़ रही है, मैं आता हूं दोबारा आपके पास, दोबारा आता हूं। ये सारी चीजों के ऊपर अखिलेश यादव का फार्मूला जो है फिट हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं जल्दी से कह दूंगा कि मायावती ने बिल्कुल अपना पूरा दुकान, पूरी संगठन को खत्म कर दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई उनकी 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 जो स्ट्रेटजी है, उससे लगा कि वो आप कुछ चलाएंगी नहीं। वो चुनाव में कुछ मेहनत नहीं कर रही थी, आकाश कर रहे थे, तो उनका उसको बाहर कर दिया। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि दलित समाज को लगा हमारा प्लेटफॉर्म कौन सा है। हम भाजपा चले गए थे, भाजपा में हमारे लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन हमारे समाज में हमें नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कानून बदला जा रहा है। तो ये उसको लगा कि हमें सत्ता के वनवास में हम कब तक जिएंगे, वो शिफ्ट हो गया इधर से। ठीक, कई चीजें नावेद भाई ने कही, उसमें मैं एक टिप्पणी जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा अपना अलग किस्म का चिंतन रहता है। दलित का मसला, आरक्षण का मसला, महंगाई का मसला, अग्निवीर का मसला, सरकारी नौकरियों का मसला, ये मसले हैं। लेकिन इन्हीं मसलों के जिंदा रहते मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव होके चुका हाल में। तब ऐसा तो था नहीं, सस्ते का जमाना था, अब महंगाई आ गई। नहीं, ये मूल कारण नहीं है। मूल कारण अभी और आगे बहस में चर्चा आएगी तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि मूल कारण नाभि कहां है। ये नाभि स्थल नहीं है चुनाव के जय पराजय का। अशोक पांडे जी, सारी कहानी छोड़ भी दें, दुनिया की राम कहानी, आप तो बनारस में हैं, बनारस के पुराने व्यक्ति हैं। कोई होटल खाली नहीं रहा, 5 तारा, 7 तारा, 25 तारा, 3 तारा, सब बुक रहे। 3-3.5 महीने हैं, चिलगोजा खाओ, दंड पे लो। नहीं, जो घर में सत्तू नहीं पीते थे वो अंजीर का जूस पी रहे थे बनारस में। क्या करे, अंजीर का जूस लाओ और लीची का भी ले आना। नहीं, फिर पता लगा अशोक पांडे जी से किसी ने कह दिया कि भैया बेनी राम की इमरती खानी है। बोले गुड्डू जहाज ले जाओ, भैया को लेके जौनपुर से इमरती खिला के लाओ। नहीं हो रहा था। क्या कर रहे थे आप सब लोग 3.5 महीने? मैंने अभी पैसे की तो बात ही नहीं की कि कितना खर्च कर दिया होगा आप लोगों ने, लेकिन 3.5 महीने और रिपोर्ट ऐसी आती थी ऊपर
कि कोई घर नहीं छोड़ा, हर कमरे में घुस घुस के प्रचार करे आए हैं, घर ही में नहीं, केवल घरों के हर कमरे में घुस घुस के। क्या तब ये हाल आया पांडे जी? देखिए, आपको कोई नहीं जाता बाहर से, केवल बनारस भर के कार्यकर्ता रहते तो भी इससे ज्यादा हम जिता लाते नहीं। देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र था और सारे लोग आके इन लोगों का था कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के लिए चुनाव प्रचार करें। अरे ये सही है, प्रचार जितना घर किया वो तो दिख रहा है। मैं कह रहा हूं जो चिलगोजा खा रहे थे और अंजीर का जूस दबा रहे थे 3.5 महीने, वो रिजल्ट कहां दिए? देखिए, निश्चित तौर पे प्रचार का कार्य एक एक कार्यकर्ताओं ने कायदे से किया। भयंकर धूप में लोगों ने 25-25 हजार महिलाएं आई, मोदी जी चुनाव भी जीते, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अलग बात है, इंडी गठबंधन पांडे जी, जितना है, जो सबसे कमजोर कार्यकर्ता था बनारस में, तो वो भी इतना तो कर ही लिया कि हचक के पहलवान की लस्सी तो 4-6-8 दिन में चापी लेता था। इतना आनंद तो रहा ही प्रभु, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। कहां चक्कर में जब इतना प्रचार किया तो 1.25 लाख से जीते। जो बनारस आएगा, आप तो बनारसी ही है आधे, बनारस जो आएगा कम से कम जो मशहूर चीजें तो निश्चित तौर पे वहां जाना चाहेगा, चाहे वो बाबा विश्वनाथ हो, चाहे पहलवान लस्सी हो, चाहे पप्पू की चाय केड़ी। आप तो सबके अड़ीबाज रहे हैं बहुत दिन तक लेखनी के माध्यम से। मेरा ही कहना है कि सारे लोगों ने ईमानदारी के साथ प्रचार किया और देश में इंडी गठबंधन से ज्यादा सीटें अकेले भाजपा जीती है। हमने अनेक प्रदेशों में अच्छा किया। वो चर्चा किसी और दिन। देश में कितनी, अभी मैं चर्चा कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में। अशोक भाई, उत्तर प्रदेश में भाजपा एक पूरा मध्य प्रदेश गंवा गई। 29 बिल्कुल 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 निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में, लंदन में, जापान में क्या हुआ उस चक्कर में अभी नहीं पड़ रहा। निश्चित तौर पे हम उत्तर प्रदेश में एक मध्य प्रदेश आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है अशोक भाई, पूछ लो फिर कपिल जी के पास जाऊंगा। नहीं है उत्तर प्रदेश में ठीक है, अच्छा किया जी, जनता जीत, ठीक है, जनता जीते, ठीक है अशोक भाई, ठीक है। जनता जीते वाले से ज्यादा सवाल जवाब नहीं सुनना चाहती। वो जनता को आनंद इसमें आता जो हारा है उससे पूछो क्या खेल था। मैं कुछ नाम लेता हूं अशोक जी, कुछ नाम लेता हूं जो कपिल श्रीवास्तव के आंगन का कि 4 दीवारी फलांग के आपके आंगन में कूदे थे राज्यसभा जिताने। किनको? संजय सेठ को। मान लो संजय सेठ राज्यसभा ना जीतते तो विश्व युद्ध हो जाता। नहीं, अरे एक राज्यसभा नहीं जीतते संजय सेठ तो कौन फर्क पड़ रहा था, कोई दूसरा सेठ जीत जाता। खैर, नाम लेता हूं कुछ। अभय सिंह फैजाबाद, मनोज पांडे रायबरेली, राकेश प्रताप सिंह अमेठी, विनोद चतुर्वेदी जालौन, नारद राय ये बाद में बलिया, पूजा पाल कौशाम्बी, रितेश पांडे तो खैर चलो दूसरे आंगन से कूदे थे बसपा से। इस सबके इलाकों में भाजपा का डब्बा गोल हो गया। नहीं, आपने इन सबकी आरती उतारी और सबको 20-20 सिपाही दे दिए, चच्चर गाड़ी पुलिस की दे दी, बोले बेटा जाओ रौला करो। क्या बोले? सत्यनारायण कथा में जाओ तो भी और गमी में जाओ तो भी 50 सिपाही के साथ उतरो, सटासट। देखिए, सारे कार्यकर्ताओं ने मिलजुल के अरे कार्यकर्ता नहीं भाई पांडे जी, मैं इन कार्यकर्ताओं के पिताजी की बात पूछ रहा हूं जिनके नाम मैंने लिए। ये कार्यकर्ता थोड़ी नहीं, तो कार्यकर्ताओं के पिताजी है। अभय कोई कार्यकर्ता है? मनोज पांडे, राकेश प्रताप कार्यकर्ता नहीं भैया। देखिए, किसी दल में किसी को आने जाने से कोई रोक तो सकता नहीं। इन लोगों ने स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी की में शामिल हुए, राज्यसभा में इन्होंने वोट दिया। ये अलग बात है, लगातार हम लोग जीतते रहे, यूपी के 2 बेटे लगातार हारते रहे। इस बार ये सही है कि उत्तर प्रदेश में एक मध्य प्रदेश हम हार गए, तो निश्चित तौर पे हम इसकी समीक्षा करेंगे और आगे जीतने का प्रयास करेंगे। ठीक है पांडे जी, ठीक है। मुझसे अगर मैं भाजपा में होता पांडे जी क्या, तो मैं मालूम क्या करता, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की हार की समीक्षा एक तरफ रखता, जितने लोगों ने 3.5 महीना बनारस के टीएडीए सबमिट किए हैं ना, उनको खड़ा कर देता पहले लाइन में। क्या आप क्या कर रहे थे? कपिल श्रीवास्तव अशोक पांडे लड़ रहे थे चुनाव बनारस में, भारत का प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहा था, उसको आप लोग धक्का लगाओगे क्या?
उनके नाम पर तो सब चल रहे थे। तब ये स्थिति कैसे पैदा हो गई? और टीएडीए तो सबने सबमिट किया, पांडे जी नहीं? प्रचार के लिए आए थे लोग, अभी अलग बात है भाई। ये बात मोदी चुनाव तो भाई आप, हम कह रहे, कोई हमसे ये कहे कि हम मनरेगा के का काम करने आए थे गांव में, तो हम देखेंगे ना तालाब खुदा कि नहीं खुदा। जो प्रचार करने आए तो प्रचार हुआ कि नहीं हुआ, ये तो पता लगे। खैर कपिल जी, मुझे 3 ऐसे कारण बताइए जिन्होंने ये इस मिरेकल को आकार दे दिया, जमीन पर उतार दिया। आपके हिसाब से, आपकी पार्टी के हिसाब से 3 ऐसी बुनियादी बातें क्या हैं? देखिए अमिताभ जी, आप मूर्धन्य पत्रकार हैं और आपने खुद भी इसकी विवेचना की ही होगी, लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विजन पीडीए रखा, हम बार बार आपसे कहते रहे हैं कि इंडिया हमारा गठबंधन है, लेकिन हमारा जो विजन है वो पीडीए, और इस पीडीए के विजन को हम कह करके लेकर के आए और हमने उस पर काम किया था। ठीक है, हम 2022 का विधानसभा हारे थे, लेकिन हमने 36% मत प्राप्त किया, और इतने मत हमने उस समय भी प्राप्त नहीं किए थे जिस समय 4 बार हम सत्ता चलाए थे। पहले भी आपसे कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन था कि उन्होंने बाबा साहब वाहिनी का निर्माण करके अनुषांगिक विंग के रूप में जोड़ा समाजवादी पार्टी से, और विधानसभा के इलेक्शन के पहले और मिठाई लाल जी को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो विजन को लाने से पहले हमने काम किया है, समय लगता है परिणाम आने, और हमारे नेता ने जो विजन रखा उस पर भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार था वो 4 चांद लगा गया। जो मोदी जी की गारंटी और 400 पार का दावा, 2/3 बहुमत से संविधान बदलने का ऐलान इनके कई सांसदों के द्वारा, पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बेचते जाना, डिसइन्वेस्टमेंट कर देना, ताकि आप इनके आरक्षण को बिना संविधान में संशोधित किए या संविधान बदले ही खत्म कर दें। तो इनकी साजिश थी, उसको हमने जनता के जन जन तक पहुंचाया है। तमाम टीवी डिबेट्स में जब डिबेट होती थी तो लोग पूछते थे, अरे आपके नेता तो जनसभा कर नहीं रहे हैं, फलाने ने इतनी कर दी, ढिमाके ने उतनी कर दी। हम उस समय भी कहते थे कि हम लोग संगठन के अंदर काम कर रहे हैं, डोर टू डोर काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी गरीब पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा कहीं ज्यादा गरीब पार्टी है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इस तरीके की करोड़ों करोड़ों रुपए के जनमंच लगा सकें, इतने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम प्रचार प्रसार और प्रकाशन करवा सकें, तो हम जनता के बीच जा करके ही अपना प्रचार और बात कह सकते थे। और हमने जो पीडीए का विजन लिया, उसी पीडीए के बीच में गए और उन्हीं को उनकी समस्याओं का निराकरण का रास्ता भी सुझाया और समस्याओं से अवगत भी कराया। ठीक है, ठीक। और वो आपने हमारे घोषणा पत्र में भी देखा हो। जी, दोबारा मैं आता हूं, मैं रविंद्र पटेल के पास एक सवाल लेके चलूंगा, लेकिन हाँ, जो बात कपिश जी कह रहे हैं उसमें ये भी ध्यान रखना होगा कि 2023 में अखिलेश यादव ने जो अपनी कार्यकारिणी घोषित की थी नई, उसी में समाजवादी पार्टी ने कौन सा नया रास्ता लिया है उसकी झलक मिल गई थी। नावेद शिकोह, अगर आपको याद होगा, पहली कार्यकारिणी थी जिसमें समाजवादी पार्टी ने यादव वर्चस्व को हटा दिया था, मुस्लिम वर्चस्व को हटा दिया था। फर्स्ट कार्यकारिणी राइट फ्रॉम सपा के जन्म से, नेताजी के समय से लेके अब तक की, वो 23 की कार्यकारिणी थी। तो मैं भी चौंका था कि अखिलेश यादव ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने यादव डोमिनेंस ही हटा दिया था और मुस्लिम डोमिनेंस भी हटा दिया था। फिर जब टिकट का बंटवारा हुआ तब भी अखिलेश यादव ने वही किया, यादव डोमिनेंस हटा दिया, मुस्लिम डोमिनेंस हटा दिया। वो MY से पार चले गए।
क्योंकि उनको इस बात का तजुर्बा हो गया था 14 में, 19 में, 22 में कि MY सरकार में ले आए विधानसभा में अकेले वो संभव नहीं, और लोकसभा में बड़ी सफलता दे दी, इसलिए ये संभव नहीं। 14 लोग अखिलेश यादव ने बसपा से आए दलित पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट दी, जो दलित थे या बसपा में उस काम से जुड़े थे। ये बड़ा परिवर्तन है। कोई समाजवादी पार्टी से सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा रास्ता चुन लेंगे। खैर,